नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे बीजेपी की उस रणनीति की जिससे उसकी मुसीबत कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। विंध्य से लगातार उठती मांगों को बीजेपी ने शांत करने की कोशिश की और 17 साल बाद विंध्य से विधानसभा अध्यक्ष के लिए गिरीश गौतम का पर्चा दाखिल करवाया। बीजेपी को लग रहा था कि अब विंध्य को साध पाएंगे, ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाकर जाति के मोर्चे पर भी खरे उतरेंगे। लेकिन बीजेपी के ही वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ल ने कहा कि मुझे भी पद चाहिए, मैं कोई सन्यासी थोड़ी ना हूं। जैसे ही यह मांग उठी वैसे ही रणनीतिकारों के कान खड़े हो गए, क्योंकि इस तरह के विरोध को शांत कैसे करेंगे यह अभी तक साफ नहीं है। क्योंकि मंत्रिमंडल पहले से ही पैक है, तो जो नाराज हैं उनका आखिर होगा क्या? चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम शिवराज और विधायक गिरीश गौतम की मुस्कुराती हुई ये तस्वीर आम तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर में विंध्य को साधने की खुशी है, तो 17 साल बाद विंध्य का प्रतिनिधित्व करने की खुशी भी है। रीवा के देव तालाब से विधायक गिरीश गौतम ने जैसे ही अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया तो साफ हो गया कि विंध्य का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। जिस विंध्य की उपेक्षा के आरोप लग रहे थे, बीजेपी ने एक चाल से सब कुछ साधने की कोशिश की और उस पर सीएम ने कहा कि विंध्य के लाडले अब विधानसभा चलाएंगे। हमने मिलकर तय किया है कि हमारे वरिष्ठ विधायक, लोकप्रिय नेता, संसदीय ज्ञान के जानकार श्री गिरीश गौतम वे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। नामांकन अभी हमने दाखिल किया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राथमिकताएं विधानसभा के हमारे जो सदस्य हैं उनके अधिकारों की, उनके हितों की रक्षा करना ये प्राथमिकता है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, जो एक जिम्मेदारी जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमको जिम्मेदारी दी है, उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ न हो ये देखने का प्रयास करूंगा। हमारे पूर्ववर्ती जिन विधानसभा अध्यक्षों ने उस परंपरा को लगातार बनाए रखने का काम किया, उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूं, यही मेरा प्रयास होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी हार से ज्यादा दुख दूसरे की जीत का होता है। हुआ भी कुछ वही। बीजेपी ने गिरीश गौतम को चुना तो वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ला का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि मुझे पद से मोह है, नेता हूँ, सन्यासी नहीं। वरिष्ठ होने के नाते जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो उम्र का बंधन है उसका उनके लिए है। और नागेंद्र सिंह जी को, हाँ, नागेंद्र सिंह जी को उम्र का बंधन है, दोनों नागेंद्र सिंह जी को और बागरी जी को भी। और इन तीन के बाद मैं ही सबसे सीनियर हूँ। मैं 98 से विधायक हूँ और बाकी तो ये सब 2003 के वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि मेरा दावा है, कोई सन्यासी तो हूँ नहीं, राजनीतिक आदमी हूँ, तो पदों से मोह है। अध्यक्ष के चुनाव पर बीजेपी में खटपट हुई तो कांग्रेस ने निशाना साधने में देर नहीं की और इसे विंध्य से विश्वासघात बता दिया। केदार शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं विंध्य क्षेत्र के और काफी दिनों से उनका नाम कभी मंत्री पद के लिए और कभी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चल रहा था, लेकिन एक बार फिर उनकी अनदेखी की गई है विंध्य क्षेत्र में। इसीलिए घमासान मचा हुआ कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनको वहाँ कोई महत्व नहीं मिल रहा है। 2018 चुनाव में बीजेपी को विंध्य से बम्पर सीट मिली थी, लेकिन सरकार नहीं बनी। अब जब सरकार बनी तो इसमें तवज्जो ग्वालियर चंबल को मिली और मंत्री पद को लेकर विंध्य क्षेत्र से दबे शब्दों में विरोध लगातार हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन ये अब बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है। सवाल ये है कि विंध्य की ये सियासत अब कहां तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं बृजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहले मैं हितेश वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपने सुना होगा सर, हमारा जो पूरा पैकेज हमने तैयार किया, दूसरों की खुशी देखकर बहुत ज्यादा दर्द होता है कभी। क्या केदारनाथ शुक्ल को वही लगा कि इनको बना दिया, हमें क्यों नहीं बनाया? कभी कभी अधूरा सच जो होता है वो थोड़ा खतरनाक हो जाता है बदल जी। तो आपका ही जो इंटरव्यू है वो मैंने पूरा देखा, दिन में लिया। आपने उसमें से वाला पक्ष छोड़ दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ मैं चाहता था लेकिन पार्टी का जो फैसला है मैं उसके साथ हूँ, और गौतम जी मेरे समधी लगते हैं रिश्ते में, मैं खुश हूँ और बहुत अच्छे वो इंसान हैं। वो सब क्या है, वो धीरे से उस पर पता नहीं कुछ हो जाता है कभी कभी कैंची जैसी चल गई है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है आखिरी कार्यक्रम है जो विधानसभा अध्यक्ष के विषय पर हम कर रहे हैं। गिरीश गौतम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सदन के सभी सदस्यों को और सभी सभा के लोगों को नए अध्यक्ष के रूप में गिरीश गौतम जी मिल गए हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। और आगे उनकी यात्रा बहुत अच्छी रहे, सदन बहुत अच्छा चले, और उस सदन से मध्य प्रदेश के हित में जो हमारे बचे हुए 3 साल हैं, क्योंकि 2 साल हमारे ये जो 2.5 साल है वो थोड़े से अच्छे नहीं निकले, कुछ कमलनाथ जी की वजह से और कुछ कोविड की वजह से। अच्छा, मैं एक तो सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय सदन से लोगों के हित में। हितेश वाजपेयी जी, आपने पूरा इंटरव्यू देखा और आपने कहा कि हमने कैंची चला दी। नहीं, हमने ही पूरा इंटरव्यू दिखाया, इसलिए आपने देखा जी। पहला तो ये। दूसरा है कि हमने कोई कैंची नहीं चलाई सर, हमने सिर्फ उस चीज को चला दी पैकेज में। हाँ, पैकेज, क्योंकि मेरी बहस ही उस मुद्दे पर है, क्योंकि विंध्य से सर 24 विधायक हैं आपके मंत्रिमंडल में। कितने आपको खुद पता है? मेरे मुद्दे की बात नहीं ली ना आपने। नहीं, लेकिन ये मुद्दा सर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि अब से मांग नहीं उठ रही है। आपको याद होगा जब ग्वालियर चंबल से आपने बंपर मंत्री बनाए दर्जन भर, तब भी किस तरीके की नाराजगी दबे जुबान में आई थी। तो क्या ये मैं वही पूछ रहा हूं, अगर आपके सामने टीवी है, उम्मीद करता हूं, है कहां तक जाएगी विंध्य की बात? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे भी तो पद से मोह है, मैं कोई सन्यासी तो हूं नहीं, तो कहां तक जाएगी? सब बढ़िया है, अरे कुछ नहीं, सब बढ़िया है, सब शांति है, सब बढ़िया है। और वाकई में राजनेता कोई सन्यासी थोड़ा ना होते। अब दोनों को एक कैसे कर देंगे हम? बहुत कम लोग हैं जिनको दोनों एक होने का अवसर मिलता है, जैसे उमा जी हो गई, या और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं चूंकि उमा जी को बहुत करीब से जानता हूं, तो सन्यासी और राजनेता का व्यक्तित्व सदन में बहुत कम लोगों के पास ये अवसर है। बाकी तो सभी के पास अवसर राजनेता होने का ही है। मैं भी जैसे आपके सामने बैठा हूं, बिल्कुल, आप तो पेशे से डॉक्टर भी हैं, लेकिन फिर भी आप राजनीति में आए, आप पत्रकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग तरीके से हम देखते हैं, लेकिन पद का मोह है। लेकिन इस मोह को कांग्रेस विश्वासघात बता रही है। बृजेंद्र सिंह जी को भी चर्चा में ले आता हूं। बृजेंद्र जी, हितेश वाजपेयी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको विश्वासघात क्यों लगा? देखिए, हितेंद्र भाई कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, और देश में भी कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं। तो ये तो आए हो या ना आए हो, लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि अच्छे दिन भी आ गए हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। ये इनके अंदरूनी पार्टी का मामला है, वैसे हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, विंध्य की अगर बात होती है, गिरीश गौतम जी को पार्टी ने, इन्होंने अध्यक्ष के लिए चुनाव इसमें लेके आए, हम लोगों ने भी बगैर किसी विरोध के सहमति दी। सर, हम आपके भी आभारी हैं, आपके दल के। गिरीश गौतम जी को बधाई भी देता हूं। जी, आपके भी आभारी हैं वो जी, निर्विरोध चुने गए ना, इसलिए वो आपके भी आभारी हैं, और आपके दल के भी आभारी। हाँ, नहीं ठीक है, परंपराओं हम लोग परंपराओं का निर्वाह करते हैं, जो हमारी पुरानी परंपरा रही है कि अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के पास रहता है, विपक्ष के पास उपाध्यक्ष दिया जाता था। पिछली बार इन लोगों ने गलती की थी, इन्होंने अध्यक्ष में भी फार्म भर दिया था, जिसकी वजह से मजबूरी में उपाध्यक्ष का पद भी इनको खोना पड़ा था। खैर, वो आज विषय नहीं है। लेकिन गौतम जी चुने गए, हम लोगों ने भी, हमारे दल ने भी सहयोग किया, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूं कि एक जिले में, मैं बुंदेलखंड से आता हूं, सागर जिले के 3 मंत्री,
और विंध्य में इतने विधायक होने के बाद क्या स्थिति है, और वहां भी सीनियरिटी और जूनियरिटी का क्या सवाल है। अभी हाल ही मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे सबसे चर्चाओं के बाद ये निर्णय हुआ। अगर सबसे चर्चाओं के बाद निर्णय हुआ तो आपकी ही पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक विंध्य का और उसका दर्द जो झलक रहा है, या केदार शुक्ला जी जो बात कह रहे हैं, तो फिर वो कहाँ सबकी बात कर रहे हो आप। ये निर्णय आपने अपने 2-3-4 लोगों के बीच में बैठ के किया है। ये पार्टी का निर्णय मुझे नहीं लगता कि होगा या सार्वजनिक निर्णय था। अगर होता तो शायद केदार शुक्ला जी अपने दर्द को इस तरीके से बयां नहीं करते। आज एक तरफ केदार शुक्ला जी की स्थिति को देखिए, दूसरी तरफ जो है वो कटरी से आप नारायण त्रिपाठी जी को देख लीजिए, वो कह रहे हैं विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, पार्टी करेंगे अलग लाइन पे जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, वो कह रहे हैं तो जो भी बलिदान देना पड़ेगा दूंगा। लेकिन ब्रजेंद्र जी, जब आपकी सरकार थी वो आपके यहाँ भी चक्कर लगाते थे, नारायण त्रिपाठी आपके यहाँ भी चक्कर लगाते थे, लेकिन उनकी जो मांग है वो तो अब बड़े लेवल पर उठा रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं वो कि विंध्य को प्रदेश बनाना है। नहीं तो ठीक है, ठीक है। जब किसी भी क्षेत्र की अनदेखी होगी तो स्वाभाविक रूप से इस तरीके की बातें, क्या आप सहमत हैं विंध्य को प्रदेश बनाने के लिए दिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से इस तरीके की बातें उठेंगी। तो ये जो बात है ये इनकी जो अंतरकलह है अब भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, ये अपने आप को बहुत अनुशासन वाली पार्टी कहते थे, लेकिन अब इनकी पार्टी के लोगों ने ये मैसेज देना शुरू कर दिया है कि जनता जनार्दन का तो छोड़ दिए, पार्टी के अंदर विधायकों के भी अच्छे दिन नहीं। ठीक ब्रजेंद्र जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, हितेश वाजपेयी जी से जवाब भी लूंगा। मैं हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो तस्वीर आप देखते हैं हरीश विंध्य की, क्योंकि 17 साल बाद विधानसभा स्पीकर का पद मिला है, बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखा जाता है, क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश है, लेकिन क्या ये पूरी जो बिसात बिछाई गई थी क्या केदारनाथ शुक्ल के एक बयान से थोड़ी कमजोर पड़ी? मृदुल, देखिए पहले तो मैं हितेश वाजपेयी जी का जवाब देना चाहूंगा। जिस तरह से वाक्चातुर्य उनके पास है और 90 तोले शब्दों से वो अपनी हर बात को मनवाने की प्रयास करते हैं, तो वो बोल रहे हैं पूरा इंटरव्यू देखा, लेकिन अगर वो खुश होते तो दर्द सामने नहीं आता। उन्होंने अपने हिसाब से उनकी खुशी को जाहिर कर दिया। और मजेदार बात है कि समधी हैं, और समधी होने के बाद दर्द निकलना तो कितना गहरा दर्द होगा हम समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद इस बात की भी है कि वो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो वो बोल रहे हैं कि मैं आखिरी तक लड़ूंगा। और साथ में एक दर्द उनका इस बात का भी, जो पार्टी ने गाइडलाइन तय की उम्र की, तो उन्हें इस बात का डर है कि उम्र का पड़ाव अगर पार कर लिया तो किसी के लायक नहीं रहेंगे, दावेदारी के लायक। जैसे नागेंद्र सिंह नागौर, नागेंद्र सिंह गुड़ का नाम उन्होंने लिया, उस तरह से उस श्रेणी में जाके खड़े हो जाएंगे। और लगातार 4 बार से जीत रहे थे केदार सिंह, और उन्होंने ये कहा था कि रायन शुक्ला दौड़ में नहीं थे, मैं और नागेंद्र सिंह नागौदी, माफ कीजिएगा, केदार शुक्ला और गिरीश गौतम ही दौड़ में थे और रायन शुक्ला दौड़ में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया, इसके पहले भी 6 दिन पहले जब मंत्रिमंडल बना था उन्हें यहाँ रोका गया और बताया कि मंत्री बना रहे हैं और नहीं बनाया गया। अब विंध्य की बात करेंगे, नगरीय निकाय चुनाव आने वाले, विंध्य के अंदर जो असंतोष है अब वो दिखने लगा है, और साथ में महाकौशल भी इसमें चलेगा। अजय बिश्नोई चुप हैं, अजय बिश्नोई भी कई बार ट्वीट करके घेर चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को सीधे घेर चुके हैं, पार्टी की रणनीति नीति की बात कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं। अभी हाल फिलहाल अंदर की बात है कि इन सबको बोला गया मंत्रिमंडल का रिशफल होगा तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, लेकिन किस तरह से एडजस्ट करेंगे? रायन शुक्ला भी पूरी तरह दावेदारी ठोके हुए हैं। नगरीय निकाय चुनाव तक भाजपा के सामने बड़ी समस्या है, और समस्या क्या चुनौती कहें कि वापस से वही हालत होंगे, इन्हें किसी भी तरह सबको साधना होगा, अन्यथा नगरीय निकाय चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस बखूबी समझ चुकी है और इसी मुद्दे को बनाने के लिए मैदान में उतर रही है, और इस बात को भड़का रही है कि विंध्य में कांग्रेस ने जितना अवसर दिया था उतना भाजपा नहीं दे रही है। भाजपा जनता ने जिन विधायकों को चुन के भेजा, लेकिन उन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है। तो अब दोनों तरफ से प्रयास हो रहे हैं, एक मनाने का प्रयास कर रहे हैं और एक उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है कि बहरहाल क्या होता है। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में स्थिति साफ हो जाएगी। और मैं हितेश वाजपेयी जी उस सवाल के साथ अब आ रहा हूं, क्योंकि ब्रजेंद्र जी ने बहुत सारी बातें कही। आज हमने, आप लगातार हमारा चैनल देखते रहते हैं, अच्छी बात है, आज हमने नरेंद्र सिंह तोमर से भी बात, और जब उनसे हमने इस मसले को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि संबंधित लोग बात करेंगे। अब सब कुछ ठीक है तो वहां जाके क्या बात करेंगे सर? देखिए मृदुल जी, मैं 2-3 बातें बता दूं, चूंकि आपने भी मुझ पर प्रश्न उठाए, हरीश जी ने भी कुछ मुझे समेटने की कोशिश करी।
तो मैं एक चीज बता दूं साहब, मैं आमतौर पे सच ही बोलता हूं, पूरा नहीं बोलूं भले ही, पर झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये तय बात है। इतना मैं आपके यहाँ जी न्यूज पे कसम खा के आता हूं, क्योंकि शायद झूठ के पांव नहीं होते तो लंबा नहीं चलता। ठीक है, आपने अपना सच बताया, मैंने अधूरा वाला, बाकी अपना वाला बता दिया अपने पक्ष का, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो बातें बार बार निकल के आती है, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो या चाहे हरीश जी भी जानते हैं इस बात को। भाई इसके लिए मैं पूरी तरीके से कांग्रेस को जिम्मेदार मानता हूं, ब्रजेंद्र जी को जिम्मेदार मानता हूं, उनके नेता कमलनाथ जी, इनके पास आज भी 3 पद आसीन है और उस पर कब्जा करके बैठे हुए और भारी असंतोष कांग्रेस के अंदर है। यदि ये सब नहीं होता तो शायद वो सिंधिया जी जैसे वरिष्ठ कांग्रेसमैन को, जो 18 साल उन्होंने सेवाएं दी थी, संभाल कर रखते और उनके यहाँ विखंडन नहीं होता और ये परिस्थितियां नहीं होती। तो हम सब जानते हैं कि हम एक न्यू नॉर्मल परिस्थितियों में ये सारे काम इस टेन्योर के कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि न्यू नॉर्मल्स आपको दिखाई देंगे। उसमें हम नॉर्मलसी गेन करने के प्रयास कर रहे हैं। हमारी इंटेंशन, हमारी नीयत ठीक है, हम कमलनाथ जी की तरह नहीं चलना चाहते, हम सबको साथ ठीक है सर, आपने कहा कि अगर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लेते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन मेरा सवाल ये था कि कौन संबंधित लोग हैं जो जाकर बात करेंगे और क्या बात करेंगे? जब कुछ बिगड़ा ही नहीं है आपके मुताबिक, तो फिर बात क्या करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, केदार जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति, मैं निजी रूप से उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, और बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति, मतलब काबिलियत में ही इज नो कंपैरिजन, मतलब कोई इसमें नहीं कर सकते। लेकिन पद एक होता है साहब विधानसभा अध्यक्ष का, तो स्वाभाविक है चाहे अजय विश्नोई जी हो, केदार शुक्ला जी हो, राजेंद्र शुक्ला जी हो, डॉक्टर शर्मा साहब हो, तो असंख्य लोग हैं साहब, वो बहुत काबिल लोग हैं। मैं तो कह रहा हूं ना सर, बम्पर सीट मिली आपको वहां पर, और वो कह रहे हैं कि मुझे मोह है पद से, तो क्या देंगे सर उन्हें? अवसर मिलता है, आप सच ही बता दीजिए सर, आज क्या मिलने वाला है उन्हें? एग्जैक्टली, मैं उसी लाइन पे आ रहा हूं। हाँ। तो उसके बाद उस एक अवसर के बाद जब लोग छूटते हैं तो मृदुल जी, पार्टी उनको देखती है, ऐसा नहीं कि नहीं देखती है, बिल्कुल देखती है, और मैं उनकी बात से सहमत हूं। राजनेता हैं और मैं तो इसको एंडोर्स करता हूं, और सभ्य राजनेता हैं, लेकिन कांग्रेस जैसे नहीं है कि मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि हमने सब कुछ मैनेज किया, और भाई कांग्रेस की क्राइसिस से तो हमको अवसर मिला। तो बिल्कुल, जैसा हरीश जी ने कहा, हितेश जी, मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि आपने शुरू में कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अब आपने मान लिया कि क्राइसिस हर जगह होती है, आपको मौका मिला, लेकिन जब बहुत सारे पद नहीं है, देखिए आपने कहा कि कांग्रेस की क्राइसिस की वजह से हमें मौका मिला, लेकिन पद एक होता है। जो नेता बहुत सारे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, बम्पर नेता हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा, ये आप कहना चाहते हैं? आपने कहा ना सर, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एग्रीड है ना सर? मैं देखिए मृदुल जी, सर वही मैं कहना चाह रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और वही चाहते सर, बता दीजिए, वही चाहते सर केदारनाथ शुक्ल जी को, क्योंकि वो कह रहा है 98 से मैं विधायक हूं, हम सबको ये तो 2003 से बने हुए हैं। बिल्कुल, तो क्या गलत कहा उन्होंने? और बिल्कुल सही बात है, उनको हम साथ ले लेंगे। नहीं सर, बिल्कुल सही है, हम तो कह ही रहे हैं ना, ले लेंगे भाई, हम तो कह ही रहे हैं कि सर बिल्कुल सही है, और आपको कोई पद देना चाहिए, हम तो इंतजार में बैठे हुए हैं। कोई पद मिलेगा तो सर हम सबसे पहले खबर चलाएंगे, नंबर 1 चैनल होने के नाते। ब्रजेंद्र जी को भी चर्चा में ले आता हूं मैं, ब्रजेंद्र जी को इसलिए चर्चा में ला रहा हूं क्योंकि ब्रजेंद्र जी, उन्होंने सारा ठीकड़ा उठाया और आपके सर पर फोड़ दिया कि आपकी वजह से ये स्थिति बनी है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। देखिए, उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा, और इसलिए ठीक कहा कि जिम्मेवारी जो है किसकी थी? जिम्मेवारी थी उन खरीदारों की, और उस बिकाऊ माल की जो बिका, और जो खरीदार थे जिनको ये डर था कि 15 वर्ष के जो माफिया का पालन पोषण जिन लोगों ने किया था, और उनके खिलाफ कमलनाथ जी अभी कल पुडुचेरी में आपकी सरकार गिर रही है ताकत के साथ, तो अब उनको बिकाऊ कहने लग जाओगे आप? वो भू माफिया के खिलाफ, वो मिलावटखोर माफिया के खिलाफ, वो अन्य माफियाओं के खिलाफ, और जिनके डर अंदर से बैठा था कि अगर ये माफिया राज खुल गया तो ये 15 साल की पोल पट्टी खुलेगी और जेल में जाना पड़ेगा। ऐसे लोगों ने पैसे की दम के ऊपर साजिश रचकर सरकार को गिराने का काम किया, जवाबदारी इनकी थी। बिंद का जहां सवाल आपने शुरू कर दिया, धरती है जहां, एक सेकंड सर, वो कंप्लीट कर ले, दे रहा हूं मैं आपको। पैदा हुए हैं,
वो धरती है जहां श्रीनिवास तिवारी जैसे नेता बिंद ने दिए हैं, तो यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। अब की बार बिंद के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस बात को समझ रहे हैं कि उनसे बड़ी भारी भूल हुई है, और जिस पार्टी को उन्होंने जिता के भेज दिया वो पार्टी बिंद के सर, आपने बिंद के अजय सिंह जी का क्यों नुकसान किया, आप बताइए। हो गई अभी तक उनको अध्यक्ष नहीं बनने दे रहे हैं, आपने कब बिंद को पूछ लिया, ये बताइए। मारने का काम कर रहे हैं किसान। हरीश जी भी नहीं सर, देखिए हम तो सबका दर्द बताते हैं, सबकी खुशी बताते हैं, लेकिन कहते हैं ना सर, दर्द बांटने से बढ़ता है सर, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि दर्द को ज्यादा दिखाया जाए। ब्रजेंद्र जी और हरीश जी, मैं एक सेकंड, मैं हरीश जी से आखिरी सवाल, हरीश जी मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूँ, एक कमेंट चाहता हूँ मैं, क्या नगरीय निकाय चुनाव में जैसा आपने जिक्र किया इसका फर्क पड़ने वाला है? आखिरी पड़ाव पर हैं हम, बहुत छोटा सा संक्षेप में जवाब। बिंद से कोरबा केटी को निश्चित तौर पे बिंद का जो आक्रोश है, जो अंदर मतलब चल रही गुटी बैठकें हो रही हैं, और बिंद प्रदेश बनाने की बात जिस तरह से नारायण त्रिपाठी ने उठाई है, महाकोशल है, अजय बिश्नोई अलग मोर्चे संभाले हुए हैं, भले ही पार्टी जब खुल के बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, पार्टी के आला कमान समझाते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन में बैठक चल रही है। इन सबका आपसी जो मनमुटाव है, इसका नगरीय निकाय चुनाव में बिल्कुल असंभव ऐसा लगता है कि वो तस्वीर भी हम देखेंगे, और मुझे लगता है कि ये दर्द अभी पूरा बाहर नहीं आया है, ये धीरे धीरे और आएगा। और जैसा कि ब्रजेंद्र जी भी कह रहे हैं कि बिंद के साथ उपेक्षा हुई है, आरोप हितेश वाजपेयी जी भी लगा रहे हैं, लेकिन हम यहीं बैठे हुए हैं, चुनावों में क्या स्थिति होगी वो भी आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का अहम मुद्दा।